नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मणिपुर में महिलाओं से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद आज संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदनों में कोई काम नहीं हो सका। विपक्ष की मांग है कि पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर के हिंसा पर सदन में आकर बयान दें। हालांकि पीएम मोदी ने आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद के बाहर मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार की जमकर निंदा की, लेकिन विपक्ष चाहता है कि पीएम संसद के भीतर बयान दे। उधर सरकार कह रही है कि वह मणिपुर पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष की रणनीति पीएम के बयान का बहाना बनाकर संसद में कामकाज ठप करने की है। उधर विपक्षी दलों के नए नवेले गठबंधन इंडिया के संसद के नेताओं की आज सुबह संसद भवन में पहली बार बैठक हुई। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्थगन नोटिस भी दिया। खड़गे का कहना है कि मणिपुर में जाति हिंसा भड़के हुए करीब 80 दिन हो गए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने न तो राज्य का दौरा किया और न ही वहां के बारे में कुछ कहा। A leader of the house suddenly get up and we are ready because the agenda is not read fully, because we have also given notice 267 suspension of business under rule 267 on this day, and that is pertaining to thus you have to suspend all other business and take up this, not half an hour, not on minutes you. Honorable members, honorable members, let call Pradhan Mantri give statement. One second. We will discuss. One second. उधर सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह संसद को नहीं चलने देना चाहता है। आज सदन की कार्रवाई और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दोनों में विपक्ष का रवैया देख के ये स्पष्ट हो जाता है कि वो मन बना के आए हैं कि सदन को चलने नहीं देना है, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ाना है, और शायद उनके दिल में कुछ खोट है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि यह घटना सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना से पूरे देश की बेइज्जती हो रही है। 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा है। सभी मुख्यमंत्री अपने यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करें, माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाएं। राजनीति से हटकर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे माफ नहीं कर सकते। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर की घटनाओं की निंदा करते हुए कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया है। सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं
किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि एक ही हफ्ते में राजस्थान में 3 ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं जिनसे पूरा प्रदेश हिल गया। ये 14 जुलाई की घटना एक थी जहां पर करौली में 19 वर्ष की युवती की हत्या कर दी गई। पहचान छिपाने के लिए उस पर तेजाब डाल दिया गया। 16 जुलाई को भी यह घटना हुई है जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और यह जोधपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सामूहिक बलात्कार किया गया। वहीं 19 जुलाई जोधपुर में ही एक ही परिवार के 4 लोगों को मारकर जला दिया गया। मृतकों में 6 महीने की एक बच्ची भी शामिल है। और बीजेपी ने इन तमाम घटनाओं को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। रेप केस जो है, एक दलित युवती के साथ गैंगरेप किया गया, हत्या कर फिर एसिड डालकर जलाया गया, ये क्या है? आज तक गहलोत जी ने कुछ उस पर किया, सोनिया जी ने कुछ बोला, प्रियंका जी ने कुछ बोला, राहुल जी ने बोला, खड़गे जी ने बोला। तो ये जो आपके स्पष्ट दोहरे मानदंड हैं, इसके बारे में क्या कहा जाए? हमारी पूरी रिपोर्ट है कि राजस्थान में आजकल बलात्कार की कितनी घटनाएं बढ़ रही हैं। पूरी रिपोर्ट हमारे पास। कुछ नहीं बोलती कांग्रेस पार्टी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर की हिंसा को नियंत्रित करने में बिल्कुल नाकाम रही है। वहीं जोधपुर की जो सामूहिक बलात्कार की घटना थी उस पर तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए राजस्थान पुलिस ने 2 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी राजस्थान की घटनाओं को राजनीतिक द्वेष के चलते तूल दे रही है। ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, खड़ी है ना महिलाएं, कौन सी महिलाएं डर रही है? राजस्थान की महिलाएं, यहाँ पे माँ बहन बेटी की तरह सम्मान मिलता है हर महिला को। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था थी। बीजेपी के लोगों से कहूंगा, कानून व्यवस्था को, बाकी सब कामों को कम से कम राजनीति से मत जोड़ो, सच के साथ हो। हमारा काम भी हमारे साथ है, राम भी हमारे साथ है। राजस्थान पर ही टिके रहते हैं और यहां पर राजस्थान की राजनीति की भी बात कर लेते हैं। कुछ समय पहले तक अपनी पार्टी की ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाले सचिन पायलट को पार्टी ने अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। आज कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान किया है। इसमें सचिन पायलट को भी जगह दी गई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रह चुके पायलट का नाम 29 सदस्यीय समिति में 4थे नंबर पर डाला गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इसके अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह आदि को इसमें जगह दी गई है। एनडीए की बैठक बुलाने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों से भी संवाद करेंगे। मानसून सत्र के दौरान एनडीए के तमाम सांसदों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी। इसके लिए सांसदों के 10 ग्रुप बनाए गए हैं। 25 जुलाई से 3 अगस्त तक ये बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन्हें 10 समूहों में क्षेत्रवार ढंग से बांट दिया गया है। हर दिन 2 क्षेत्रों की बैठक होगी। पहली बैठक शाम 6:30 बजे तो दूसरी 7:30 बजे शुरू होगी। हर बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह रहेंगे। हर ग्रुप में 35 से 40 सांसद रहेंगे। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बैठक 25 तारीख को उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर की जाएगी। यूपी की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और अजय भट्ट को दी गई। वहीं पूर्वोत्तर में किरेन रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग और सचिव ऋतुराज सिन्हा भी समन्वय का काम देखेंगे। सांसदों से कहा गया है कि वे अपने कामकाज की रिपोर्ट ला सकते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठकों का यह दौर काफी अहम माना जा रहा है। सांसदों से जमीनी फीडबैक लिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी भी एनडीए सांसदों से सीधे बातचीत करेंगे। एनडीए के 25 साल पूरे होने के मौके पर यह बैठक आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को अशोका होटल में एनडीए के 39 दल इकट्ठा हुए थे। और सूत्रों के मुताबिक आज पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का हालचाल पूछा।
दरअसल विपक्षी दलों की बेंगलुरु की बैठक से दिल्ली वापस आते समय सोनिया गांधी के विमान में तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी, जिसके बाद विमान को भोपाल में उतारना पड़ा था। राहुल गांधी ने अपनी मां की एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसमें वे ऑक्सीजन का मास्क लगाकर बैठी हुई थी। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।